हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी। बोले तो टेंशन लेने का नहीं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, 10 और 5, इन चारों चैप्टर्स के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर्स हमें पर्सनल रिस्पॉन्स पे आते हैं। यहाँ से हमें अपने बेस पे लिखना होता है कि हमें अगर उस जगह पे हम होते तो हम क्या करते। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें स्टूडेंट्स 100 मार्क का पेपर है पूरा, ठीक है। 100 मार्क का पेपर से बनाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, 10 ऑड में आउट हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, आपके एक्टिविटी क्वेश्चंस हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे करके 100 मार्क के पेपर है और 100 मार्क में से आपको ये 4 चैप्टर 100 मार्क के लिए मैंने बनाया हुआ है। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लगता है कि इंपॉर्टेंट्स है, वो क्वेश्चन आप लोगों को है। इसमें मोस्टली PYQs हैं, ठीक है, PYQs हैं और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ही सॉल्व करके PYQs में से ही निकाले हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक हो गया, PYQ हो गया और एनालाइज किए हुए क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्टिविटी क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, चारों चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 9 और 10, ये चारों क्वेश्चन के एक्टिविटी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है या फिर बीच में से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे टिक कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने के पहले सब लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का टारगेट स्टूडेंट 700 टारगेट है, 700 लाइक्स का टारगेट है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्तों का भी नुकसान ना हो। दूसरे का भला करोगे तो आपका भला होगा। चलिए, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्या है, साइंस 2 का पेपर है। कौन सा पेपर है हमारा? साइंस 2 का पेपर है, ठीक है। कलर चूज़ कर लेते हैं। आज कौन से कलर से करेंगे? आज बुधवार है, ग्रीन कलर से करते हैं हम लोग आज। ओके, चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या वाला, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये 10 क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी लिखना है अपने को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर है वो भी अपने को लिखना है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन। बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट्स टू स्टडी द इकोलॉजी इन टर्म्स एज, क्या है? बेसिक फंक्शन यूनिट टू स्टडी द इकोलॉजी इन टर्म्स एज इकोसिस्टम। क्या है ये? इकोसिस्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव तो हमें छाप भी लेते हैं, बट अगर जिस दिन पकड़े गए ना छापते हुए तो उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने बेस पे करना है, अपने दम पे करना है, दूसरे के दम पे जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू इंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। कौन है जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है? तो लार्जेस्ट तो क्या है? ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंगेज रहता है एनवायरमेंटल एक्टिविटी में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोनोक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बन टेट्रोनाइड्स दिया हुआ है और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन क्या है? कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड क्या हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? फटाफट इन्हें टाइम वेस्ट किया। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और जो लोग अभी नए आए हैं चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने 4 चैप्टर किए, अब भी हमारे 6 चैप्टर बाकी है और वो 6 चैप्टर के मैं ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चंस दूंगा ना आप लोगों को निकाल के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस 1 ने सबका भरोसा तोड़ा है। साइंस 1 में बेसिकली क्वेश्चन आए थे, थोड़े बहुत आए थे जो बताए गए थे, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर नया था क्योंकि बोर्ड वाले किसी के नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिडिक्शन थी आ सकते हैं, ठीक है। अगर अब बोर्ड वाले ने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया भाई, हिला के रख दिया उन्होंने आज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एट डैश इन आंध्र प्रदेश पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। एट डैश इन आंध्र प्रदेश पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस हैज़ बीन इंस्टॉल, तो कहाँ पे? समरलाकोटा, ठीक है। हैदराबाद या विशाखापट्टनम, देखो विशाखापट्टनम भी है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, बट आंध्र प्रदेश की बात की गई है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? समरलाकोटा में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इन थर्मल पावर प्लांट द डैश एनर्जी इज इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स, ठीक है। क्या सेवरल स्टेप्स करके दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केमिकल। इन थर्मल पावर प्लांट्स द डैश एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स, तो क्या आएगा यहाँ पे? केमिकल आएगा। क्या आएगा? केमिकल आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, द पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग कंप्यूटर एंड देयर इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। अभी देखो कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो कंटिन्यू इंटरनेट और कंप्यूटर यूज़ करें तो क्या है हमारा? सॉलिटरी ऑप्शन है हमारा ऑप्शन क्या है? सॉलिटरी। चलो आगे, हॉबीज़ लाइक रेयरिंग पेट एनिमल्स हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। हॉबीज़ लाइक रेयरिंग पेट एनिमल्स हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड डिजास्टर। मार्च जुलाई 19 में पूछा गया था। विच इज़ द फॉलोइंग इज मैन मेड डिजास्टर? अर्थक्वेक, फ्लड, मेटोर और लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। देखो अर्थक्वेक अपने से आएगा, ठीक है, ये तो नेचुरल है ये भी। फ्लड भी क्या है? नेचुरल है। अब किसी के अब कोई बोलेगा सर मेरे अब्बा ने क्या बोलते हैं नल खोल दिया इसलिए बाढ़ आ गई। नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं है, नेचुरल है, नेचुरली आएगा, ठीक है। थर्ड क्या है? मेटोर्स, ये भी नेचुरल है। अब देखो लीकेज ऑफ द टॉक्सिक गैसेस, ये जो है लीकेज गैसेस कैसे होंगे? अगर किसी ने इसमें छेड़खानी की है, किसी ने इसको अगर उंगली किया तब जाके होगा, तो ये क्या होगा? मैन मेड होगा, ठीक है। ये क्या है? मैन मेड। तो लीकेज ऑफ द टॉक्सिक गैसेस इज मैन मेड। तो एक रील देखा था ना आप लोगों ने यूट्यूब पे, वो पूछती है न्यूज़ रिपोर्टर की इतनी ठंडी क्यों बढ़ गई है, तो क्या रिप्लाई देता है कि हमारे जो अब्बा थे उन्होंने फ्रिज खुला छोड़ दिया ऐसे इतनी ठंडी पड़ रही है। तो ये क्या है? इनलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। डैश फेजेस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेजेस। कौन सा फेज जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? तो इसमें दिया रिकन्स्ट्रक्शन, रिसाइकलिंग, रीयूज़, रीडेवलपमेंट। तो रिकन्स्ट्रक्शन, अगर किसी को तोड़ के बनाना है, रिकन्स्ट्रक्शन करना है, तो ये क्या है? हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन बोला डिजास्टर डेफिनेटली इफेक्ट द डैश ऑफ द नेशन। किसको इफेक्ट रहेगा? अगर डिजास्टर होता है देश में, अगर कुछ भी होता है तो किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? इकोनॉमिक को। किसको इफेक्ट पड़ेगा? इकोनॉमी मतलब क्या होता है? पैसा, पैसे की लेन देन। इंसान जब काम पे ही जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो खर्चा कहाँ करेगा? खर्चा नहीं करेगा तो देश का इकोनॉमी खुद का खुद डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखे? 10 चूज़ द करेक्ट आंसर देखें, ठीक है, 10 जो कि चारों चैप्टर में से थे। बहुत कम है, और भी ज़्यादा है, बट मैंने इतने ही लिए हैं 100 मार्क्स के, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो अभी हमारे पास आज ही तो हम पेपर दे के आए हैं तो हमें और करना है। तो थोड़ा सा आज थोड़ा इसलिए रिलैक्स किया, तो मैं खाली एवरग्रीन टॉपिक्स बता दूंगा लास्ट में, आप वो लोग और सब देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ठीक है। 0% गारंटी के साथ है, बट अगर आ गए तो आपकी चांदी है स्टूडेंट। तो मैं बता रहा हूँ तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि पेपर नहीं आया। बेटा तूने वो जो पेपर देखा था 2025 का पेपर देखा था जो मैंने एनालाइज करवाया था कि ऐसे पेपर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो पेपर गलत वीडियो देख के फिर गलत कमेंट नहीं करो, पेपर देखो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है उसमें। 2025 के पेपर से कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वैसे भी क्वेश्चन को देखो कि तुम कौन सा वीडियो देख रहे हो और कौन से वीडियो पर कमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ गिवन सिम्बल्स इन रिलेशंस टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड द मीनिंग ऑफ गिवन सिम्बॉल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो ये क्या दिया? ये कौन सा कचरा है? ये देख रहे हो, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं इसको। अब ये क्या है? कचरे में डब्बे डस्टबिन में क्या कर रहा है? क्या बोलते हैं, अपना गार्बेज डाल रहा है। तो ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक। दिस सिम्बॉल टेल्स अस टू कीप आवर वेस्ट केयरफुली, ठीक है।
द गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो एनीवेयर बट इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज, वेस्ट इज़ मैनेज प्रॉपरली कैन बी वेल्थ। अगर हम यहाँ वहाँ कचरा फेंकेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ वहाँ कचरा फेंकेंगे, गार्बेज, ठीक है, क्या है ये, गार्बेज हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो गार्बेज को कहाँ डालना है, हमेशा डस्टबिन में डालना है। कहाँ डालना है, डस्टबिन में ही डालना है, ठीक है, इधर उधर फेंकना नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं, कचरे को कचरे में डालते हैं, कचरे के डब्बे में डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं पटेली के चक्कर में कचरा कहीं भी फेंक देंगे। तो ऐसा करना नहीं है, अपने कचरे की जिम्मेदारी अपने खुद से रखो। नेक्स्ट, फाइंड द कोरिलेशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसीय साइकिल और सोइल एंड रॉक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंडिमेंट्री साइकिल। क्या है ये, सेंडिमेंट्री साइकिल्स है, ठीक है। फिर क्या बोला अगला, फाइंड द कोरिलेशन, माइनस वन हॉर्न रहियो गियर एसेटिक लायन। ये क्या है, एसेटिक लायन, ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है अभी। व्हाट इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म द सेम स्पेसिफिक इज कॉल्ड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, चेंजेस करना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ द सडन। अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जा रहा है तो क्या होगा इससे। अभी हमने देखा था इसके पहले वाले क्यों, फ्रॉग को कौन, ये जो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास जो कीड़ा होता है वो खाता है, और उस कीड़े को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। अगर फ्रॉग कम हो गया तो कीड़े क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पैडी क्रॉप प्रोडक्शन विल गो डाउन एज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास सोपर। देखा ना, ग्रास सोपर विल इंक्रीज, जो ग्रास सोपर मतलब कहता है ग्रास, जो ग्रीन वाला कीड़ा होता है ना वो इंक्रीजेस एंड दे विल डैमेज द पैडी क्रॉप्स। किसको करेंगे वो लोग डैमेज, पैडी क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द आउट ऑड वन आउट, समरकोटा, कुंदाकुलम, वाना और कोंडापल्ली, ठीक है। तो ये देखो, ये जो दिया हुआ है ये तीनों नाम, कोंडापल्ली तो सबको क्या है, ऑड मैन आउट है, लेकिन देखो ऑल अदर द प्लेसेस हैविंग पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन नेचुरल गैसेस, ठीक है। ये जो ऊपर के दिए हुए क्या है, नेचुरल पावर प्लांट्स है, ठीक है। क्या है ये, नेचुरल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग बोला है, कॉन्सेप्ट डायग्राम यूजिंग फैक्टर हार्मिंग द सोशल हेल्थ एंड बेस्ड ऑन इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले बोला टोबैको प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ दोज फैक्टर्स, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ दोज फैक्टर्स, हाउ द टोबैको प्रोडक्ट्स आर हार्मिंग द सोशल हेल्थ। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। आजकल छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे, तंबाकू खा रहे, शिखर, जलवा, विमल सब खा रहे, ठीक है, मिराज। तो ये सब क्या है, ये सब टोबैको कॉजेज़ है, ठीक है। हमारे एडवर्टीजमेंट भी देखो, विमल का इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है। जब अभी क्रिकेट चालू होगा देखना विमल का एडवर्टीजमेंट चालू हो जाएगा, तो वो भी गलत चीज़ है। लेकिन अभी उसमें क्या, वो कंटेंट में क्या दिखाया गया है कि विमल क्या है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें भी सोसाइटी में दिखाई जा रही हैं तो उसका गलत इफेक्ट तो पड़ेगा ही स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोला है, एडिक्शन बोला है, फैक्टर हार्मफुल टू सोशल हेल्थ, एडिक्शन है। फिर मेंटल स्ट्रेस और इनक्रेडिबल डिजीज़, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, एडिक्शन है, और दूसरा क्या है, इससे क्या होगा, मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस, और दूसरा क्या है, इनक्रेडिबल डिजीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, टोबैको के कॉजेज़ क्या हैं। अगर टोबैको कोई कंज्यूम कर रहा है, अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसको एडिक्शन हो जाएगा, लत लग जाएगी उसकी। और दूसरा क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस। अगर जैसे अभी किसी की लत लग जाती है ना स्टूडेंट, तो वो बहुत हानिकारक होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है आपको, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वो किसी की लत लगना, ठीक है। तो अभी जैसे भी लग गया स्ट्रेस हो, क्या होगा इसको, अगर समझो उसको एडिक्शन हो गई टोबैको की, और ये क्या कर रहा है, टोबैको इसको चाहिए, दिन में 4 पैकेट खा रहा है। अभी किसी दिन अगर इसको 4 पैकेट नहीं मिला तो इसको क्या हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। इसका माइंड बार बार एक ही चीज़ मांगेगा, क्या कि चाहिए भाई, तंबाकू चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इनक्रेडिबल डिसीज़ हो सकते हैं, जो कि इसके फैमिली में किसी को जैसे कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, ठीक है, लीवर में सूजन हो सकती है। तो ऐसे भी जो चीज़ें हैं वो सब हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट,
फाइंड आउट द ऑड वन आउट, सॉरी मैं स्लिप हो गई टंग, फाइंड द ऑड वन आउट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, काउंसलिंग और टॉयलेट। तो काउंसलिंग, ऑल अदर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, काउंसलिंग इज द पॉजिटिव मेजर ऑफ द मेंटल हेल्थ। ठीक है, काउंसलिंग करना मतलब क्या होता है कि किसी की एडवाइस लेना। ठीक है, कोई अगर समझो कोई बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा, ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको बहुत, वो लोग काउंसलिंग करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकली हेल्थ के लिए, ये सब के लिए क्या होता है, काउंसलिंग होता है। हम गरीबों को, मिडिल क्लास वालों को क्या है, हम तो, हमको पैदा ही, जिन हमें टेंशन में हुए पैदा हुए तो तब से टेंशन लेके जब तक मरेंगे तब तक टेंशन में रहेंगे। तुम्हारी मिडिल क्लास की फैमिली स्ट्रेस में रहती है, हमको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो काउंसलिंग मतलब क्या कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, रिस्पॉन्स ऑफ एनी रिसर्जेंस। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स एंड रिसर्जेंस। रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज़ टू बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट्स। फिर रिसर्जेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्रेस। क्लियर? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, 20 का, विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज डिक्रीज्ड described in the following statement। on 26 जुलाई 2005 एंटायर सबर्बन मुंबई वॉज वाटर फ्लड। तो ये क्या हुआ था, बाढ़ आया था भाई सबसे मुंबई में 26 जुलाई, कभी 26 जुलाई 2005 में क्या आया था, फ्लड आया था। ठीक है, फ्लड आया था, पूरी मुंबई डूब गई थी। अभी तुम लोग की तुम्हारा बॉर्न ईयर ही 2010 2007 का होगा, तुमको पता ही नहीं होगा, ये किसी के मुँह से सुने होंगे तो सुने होंगे, तो पता भी नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो क्या लिख देना, मैं पैदा नहीं हुआ था जस्ट मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ये, क्लाउड ब्रस्टिंग एंड सेवर डाउन मपुअर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। फाइंड द कोरिलेशन एंडोजेनस स्पेसिफिक लाइन्स, टेल्ड, मंकी, वेदर्स, स्पाइसेस। तो लाइन क्या अलग है ना भाई, इसमें लाइन क्या है, अलग है। फटाफट करते हैं क्योंकि हमें और भी चैप्टर जो है 100 क्वेश्चन, अभी हम 21 में पहुँचे। ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन, नेम ऑफ द एंडोजेनस स्पेसिफिक, पिंक पेजेस, नेम ऑफ द प्रेजेंटली सेफ स्पेसिफिक। तो ग्रीन पेजेस क्या हो जाएंगे हमारे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल डिजीज कॉजेज बाय द रेडिएशन। रेडिएशन सबसे क्या होता है, क्या हो सकता है, वॉइस नहीं आ रही थी क्या स्टूडेंट, वॉइस नहीं आ रही थी क्या, लगता है बीच में छोड़ गया था वायर। ठीक है, गिव वन एग्जांपल डिजीज कॉजेज बाय द रेडिएशन। तो कॉन्सिक्वेंस अल्टरनेशन, एल्सलेशन। ठीक है, फाइंड एन ऑर्डर आउट CO2 SO3 O3 कॉटन। तो क्या हो जाएगा, SO2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सब क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट, अदर आर सेकेंडरी पोल्यूट्स। ट्रू एंड फॉल्स, अर्थक्वेक आर मैन मेड फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। फॉल्स, दे आर नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। अर्थक्वेक आर मैन मेड, नहीं ये क्या है, नेचुरल है, क्वेश्चन देख के मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड एन ऑड ऑन आउट, थर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी और नेचुरल गैसेस। देखो, थर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और विंड एनर्जी, नेचुरल गैसेस, ये चारों गैसेस है। तो इसमें क्या है, विंड एनर्जी। अदर क्या है, पॉल्यूशन ऑफ एयर। विंड एनर्जी क्या है, हवा के माध्यम से चलती है, हवा चल रही है तो पंखा चलेगा, हवा नहीं चलेगी तो पंखा बंद। बाकी चीज़ें क्या है, ये सब क्या करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, एयर पॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ऊपर ये जो तीनों है विंड एनर्जी को छोड़ के बाकी एयर पॉल्यूशन करेंगे। ट्रू फॉल्स, हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज़ अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। ट्रू, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजेबल इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, इट प्रोड्यूस हाईली टॉक्सिक इफेक्ट इन द इकोसिस्टम, therefore disposing such radioactive substance become a major challenges। क्लियर? ठीक है, चलो अगला चलते हैं। कंप्लीट एक्टिविटी, फ्यूल कोल बोला है, तो यहाँ पे देखो क्या है, सिस्टम ऑफ फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्वेश्चन दी हुई, फाइंड, फिर ऑर्डर बोला है, टेररिज्म, अर्थक्वेक, साइक्लोन और फ्लडिंग। टेररिज्म क्या है, मैन मेड, बाकी सब क्या है, डिजास्टर है। ठीक है, टेररिस्ट क्या अपने से खुद से नहीं होते, इंसान ही करते हैं उसको। नेक्स्ट, फाइंड द कोरिलेशन, वॉल्केनो, जियोलॉजिकल। ठीक, फिर बॉम्ब ब्लास्ट, मैन मेड। वॉल्केनो क्या है, जियोलॉजिकल है, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट क्या है, मैन मेड है। बॉम्ब ब्लास्ट क्या है, मैन मेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव्स हो गए अपने। अब देखते हैं साइंटिफिक रीजन क्या बोला है। क्रिएशन सेविंग कैटिपिलर ट्रिम्स
एंड इंसेक्ट फाउंड द डंग आर इम्पॉर्टेंट। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, देयर आर कल्चरल ऑफ थिंग फॉरेस्ट इन विच वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। वी शुड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स और सराउंडिंग। कौन कौन से कंपोनेंट का हम टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग, कौन कौन सी चीज़ों का हम सराउंडिंग में ध्यान रख सकते हैं। एनवायरमेंटल ऑफ द अर्थ इज़ नेचुरली बैलेंस्ड। एनवायरमेंटल ऑफ द अर्थ इज़ नेचुरली बैलेंस्ड। अगला क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज द इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल है। क्लियर। इसका यहाँ पे डिकम्पोजर आर क्रूशियल बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। डिकम्पोजर, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को घटा सकते हैं। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्बिन्स इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। अलग अलग पावर प्लांट के लिए अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्टूडेंट मैं लास्ट में एवरग्रीन टॉपिक बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद से पढ़ के समझना है। ठीक है, नहीं समझेगा तो कमेंट करो। फिर बॉयसर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट हैव टॉल चैनवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन सफ़र फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। ये तो तुम इसके ऊपर तो भाई लिख सकते हो क्या। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था अपने बच्चों को, तो ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो वो लोग बोलते हैं सर होमवर्क कम करो, होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है। तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा एक्टिविटी का है ना कि वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आप अभी तुम स्कूल में देखोगे जहाँ, तो वहाँ पे स्कूल्स में क्या है, एक्टिविटी ज़्यादा है और पढ़ाई कम है। पढ़ाई के नाम पे एक्टिविटी है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में करना है, वो प्रोजेक्ट में करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, ये असाइनमेंट बनाना है, जो कि टेक्स्ट बुक के वो अलग से पढ़ने हैं, पेपर में असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है। तो ये सब क्या है, बहुत सारे स्ट्रेस है। तो यहाँ पे क्या बोला, नाउडेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल स्ट्रेस। तो इसको तुम खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बोले, गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द सच जेंडर इक्वालिटी। ये स्टूडेंट ना, ये ऑब्जेक्टिव ये पेपर में भी आया है। ठीक है, ये PYQ का ही क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी लड़कियां हैं तो वो क्या जेंडर इनइक्वालिटी की वजह क्या प्रॉब्लम स्ट्रेस फेस करती है, पढ़ाई करने को नहीं मिलेगा, शादी जल्दी करवा देते हैं, घर से बाहर निकलने को नहीं देते। लड़का चाहे कुछ भी करे लेकिन लड़की है तो घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये सब लड़कियां रिलेट करके लिख सकती हैं। बॉयज़ भी समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स को, मतलब उन बॉयज़ भी देखते हैं। अभी तो समझो सब बहुत समझदार है, बट जो पहले ज़माने के थे ना जेंट्स, तो उन या फिर हमारे दादा पापा के ज़माने में जब जैसे थे तो उस टाइम पे से बहुत चेंजेस हुआ है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से हम चेंज नहीं हुए हैं। कंधे से कंधा मिला के लड़कियां चल रही हैं, लेकिन अभी भी उतना नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स द स्टेट वेयर सिग्निफिकेंस। अभी देखो ये क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। ये क्या है, सेव वाटर और ये साइक्लिक है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन कंजर्व। ठीक है, तो क्या दी सिम्बल्स में से सेव वाटर, पहला क्या है, सेव वाटर है। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, सेव वाटर। ठीक है, स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा साइन किसके लिए यूज़ होता है। फिर राइडिंग अ बाईसाइकिल, दूसरा क्या है, राइडिंग बाईसाइकिल। आजकल सबको देखो ना अपाची, R15, बुलेट, ये सब चाहिए, लेकिन उसकी वजह से जो हार्म हो रहा है सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को, उसके लिए जवाबदार कौन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट नोट्स चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई। ये तो आपने 9th के हिस्ट्री में पढ़ा है। अगर आपको अच्छा डिटेल चाहिए ना तो 9th के हिस्ट्री के चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा ये। ठीक है, जाके आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आंसर चिपको मूवमेंट क्या था, ये तो सबने 9th में पढ़ा हुआ है। क्या था, ये श्याम शरण नेगी ने एक हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा था। तो उन जंगलों को काटने से रोकने से लिए गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेड़ों की कटाई की जा रही थी। तो उसको रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। मूवमेंट का नाम रखा चिपको मूवमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेल फीमेल्स जो लोग थे, पहले मेल्स से पार्टिसिपेट किया था। तो मेल्स लोग क्या करते थे, पेड़ के चारों साइड ऐसे हाथ पकड़ के वो सर्कल बनाते थे और पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को काट ना सकें। ठीक है, बाद में फिर वुमेंस ने भी क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर, तो ये चिपको मूवमेंट था। आंसर द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है। ये क्या है, राइट द नेम ऑफ द डिवाइसेस सो इन द अबव डायग्राम, राइट द ब्रीफली वर्किंग डिवाइसेस। तो इस क्या है, स्टीम टरबाइन है। क्या है ये क्या है, ऊपर दिया हुआ जो है क्या है, स्टीम टरबाइन।
क्या है ये? स्टीम टरबाइन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चाइल्ड ऑफ योर नियरबर इज़ एडिक्टेड टू टबैको च्युइंगिंग, व्हाट विल यू डू। ठीक है, अगर मेरे पड़ोसी का लड़का तम्बाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो अगर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, पहले प्यार से समझाएंगे, पहले उसके पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, पहले समझाएंगे उसको प्यार से, एक दो बार समझाएंगे। अगर वो नहीं मान रहा है तो उसके पेरेंट्स को क्या करना है, हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, उसके पेरेंट्स को क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई टबैको खा रहा है, हमारे आसपास का बच्चा, हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल में भी कोई खा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका साथ देना नहीं है। वो क्या बोलेगा, भाई एक दो भी खा के देख क्या मज़ा आता है, लेकिन खाना नहीं है। उसके फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म करना है, उसको समझाना है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, यू हैव टू फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्सन, व्हाट विल बी यू डू। यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पस। अच्छा, पर्पस, व्हाट विल यू डू, वाई। द फ्री स्पेस है तो अब अच्छे पर्पस के लिए हम लोग वहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हैं, फूल पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, और प्लांट वहाँ पे ट्री लगा सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 3 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट में एवरग्रीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। क्या करना है, शेयर करो, शेयर, SHARE, शेयर करो। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग निकल रही मेरी। फिर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और क्या करना है, लाइक करना है। स्टूडेंट इतना तो कर ही सकते हो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलो 3 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, SSL करना है, SSL करना है। ठीक है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट ओवरकमिंग द पॉल्यूशन इज़ अ पावरफुल वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और सॉल्विंग द प्रॉब्लम और पॉल्यूशंस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, पढ़ के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप लोग को करना है, रीड कर लेना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन डायग्राम, ये तो देख के मालूम पड़ता है सोलर पैनल है लगा हुआ है। ठीक है, कुकर है, सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, कैलकुलेटर, सोलर प्रोडक्टिव। तो ये जो सोलर सिस्टम क्या क्वेश्चन देखो क्या बोला है, आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ एनर्जी जनरेशन प्रोसेस शो इन द पिक्चर, नेम एनी 4 इक्विपमेंट विच यूज दिस टाइप ऑफ एनर्जी, बोर्ड्स, मॉडल, एक्टिविटी शीट्स में से दिया गया है ये क्वेश्चन। इन द पिक्चर फिगर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लीन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्यों क्लीन बोलते हैं इसको, क्यों क्लीन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, नॉन पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन करता नहीं है, पोल्यूशन नॉट ऑक्योर। ठीक है, ये पोल्यूशन करता नहीं है। तो 4 एग्जांपल पूछे थे, तो सोलर कुकर, देखो 4 एग्जांपल में पहला क्या है, सोलर कुकर, सोलर हीटर, कैलकुलेटर, सोलर फोटोवोल्टिक सेल। अभी यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा लगता है, देखो अभी इसको देख के पता कर सकते हैं, यहाँ पे कोई तो डूब रहा था शायद से, उसको बचाया गया, फिर उसको उठाया कंधे पे और उसको ले जाया और उसका दोस्त ठीक हो गया। ठीक है, देखते हैं, गिव द, ऐसे देखते ना, अगर डायग्राम देखते तो क्या है, अरे कोई तो गिर गया तो उठाया, फिर उसको क्या क्या जगाने की कोशिश की, होश में लाने की, होश में नहीं है तो उसको लेके गए हॉस्पिटल, फिर उसको क्या करेंगे, ठीक से लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिव द रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच दोज इन डिजास्टर मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलो सच एक्टिविटीज। The action shows in the picture is as follows. The patient is made to lie on the stretcher. We must have a conscious and injures greater extent. तो अभी इसमें क्या हुआ है उसको तो पता नहीं, लेकिन हम उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। ठीक है, इतना बड़ा आंसर है। अभी देखो ये कौन सा सिंबल है, ये तो भाई सबने देखा हुआ है, खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी भाई, क्या है ये, खतरा मतलब डेंजर वाइट। ठीक है, और ये वाला क्या दिया हुआ है, पहला ये क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन, डेलिकेटेड पार्ट ऑफ बॉडी, इरिटेशन, सब्सटेंस, हार्मफुल रिएक्शन। अब ये दूसरा क्या दिया हुआ है, टॉक्सिक सब्सटेंस, हैव द स्मेल, इट कैन बी लीड डेथ। तो यहाँ पे क्या डेंजर, खतरा है ना, अगर यहाँ पे तुमने सूंघ लिया मर जाओगे। चलो अगला देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज, दिट इज़ रेशनल वाई।
खाना खाते टाइम फ़ोन देखना। अरे भाई सर ये तो अपने से रिलेटेड हो गया, अपने से रिलेटेड है भाई, रिलेटेबल है। क्या है? रिलेटेबल। ठीक है। खाना खाते टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना ज़रूरी है, नहीं तो खाना उतरेगा नहीं। नहीं तो कार्टून देखना ज़रूरी है, टीवी मोबाइल देखना ज़रूरी है खाना खाते टाइम, तो ये ऐसा गलत है। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारे। ठीक है, और दूसरा क्या? अरे कहीं भी खड़े हो, चल सेफली लेते हैं। क्या लेते हैं? सेफली। सेल्फी लेते हैं। ठीक है, सेफली ले रहे हैं हम लोग। ठीक, खड़े हो गए रोड पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग, ब्ला ब्ला ब्ला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया फर्स्ट वर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्क का दिया, 5 क्वेश्चन यहाँ पे। ये 5 और मार्क वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, हाउ डू बटरफ्लाइज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। बटरफ्लाई कैसे हमें एनवायरमेंट को बैलेंस करने में सपोर्ट करते हैं, वो क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरिड आउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कैसे हो सकता है, उसका आंसर दिया हुआ है। फिर राइट डाउन द नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, हमें उनके नाम बताने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। फिर एक्सप्लेन दैट वाई इट इज़ सेड लाइक दैट इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट मेक अस वेल प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है तो वो हमें फ्यूचर के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर सकते, कैसे हमें फ्यूचर में कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैसे कर सकते हैं, तो वो बताया गया यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। लास्ट है ना? हाँ लास्ट है। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या बोला है भाई, ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सम सिम्बल्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन दोज सिम्बल्स विच डिजास्टर में ऑक्योर इफ दोज सिम्बल्स इज इग्नोर्ड। यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, तुमको एक्सप्लेन करना है। तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैं अभी आप लोगों को ये डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, अपने पास टेक्स्ट बुक भी है। क्लियर? तो ये हो गया पूरे 100 मार्क के पेपर यहाँ पे हमने देख लिए फटाफट कैसे थे। यहाँ पे सबको दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना है। अभी हम लोग चले थे एवरग्रीन क्वेश्चन पे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एवरग्रीन क्वेश्चन पे जा रहे हैं। चलो तो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं पहले। ये बंदा इम्पोर्टेंट है, ये इनका नाम तो आता ही है। ठीक है, इनके लिए अलग से इनके ऊपर क्वेश्चन आता है 5 मार्क के। जादव मलाई पैजन, इनके हाईली कैपेबल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो भैया, स्टार मार्क कर लो इनको। अच्छा हम कहाँ कौन से चैप्टर पे आ गया? मैं तो देखा भी नहीं चैप्टर कौन सा चल रहा है यहाँ पे। देखते एक बार जरा स्टूडेंट। योगेश सर है तो टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, चलो हाँ ये देखो, ये जो बताया था ना, ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? कीड़ा खाएगा। कीड़ा को कौन खाएगा? फ्रॉक खाएगा। फ्रॉक को कौन खाएगा? स्नैक खाएगा। स्नैक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। ईगल को कौन खाएगा? ये खाएंगे, क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो, फिर उनसे क्या हो जाएगा? ग्रास बनेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है? रिसाइकल है। ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, एक बार एग्ज़ाम में आया ही आया है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये टोटली ये है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ह्यूमन एक्सिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ नेचर। ये है, मैं जो टिक करा रहा हूँ ना, टिक करते चलो। सब लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालो फटाफट, सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो अपना अपना, और पेंसिल हाथ में लगे टिक करो जो मैंने टिक किया है। यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कौन सा टिक किया मैंने। ठीक है, पहला रिसाइकल वाला है, ये वाला हमने देखा अभी एक्टिविटी में सॉल्व किया था। ठीक है, इकोसिस्टम रिवाइज है, फिर रिवीन है। ये वाला इकोसिस्टम पेज नंबर किस पे है? 37 पे जाओ, पेज नंबर 37 पे जाओ, यहाँ पे टिक करो। डायग्राम को एक्टिविटी क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अर्थ के डिजीज यहाँ पे दिया हुआ है। महात्मा गांधी, द अर्थ इज द सफरिंग द सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड टू बी नॉट बी ग्रेट, ये महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, तो इसको याद रखो। ये पोल्यूशन दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, आएगा तो ठीक है कर लेंगे। फिर ये वाला नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में लॉज इंटेक्ट अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन,
ये कर लेना। यहाँ से क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट या 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, गिव रीजन वाले आ सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में बता ही दिया था मैंने। अभी क्या बोला है ये, हाँ अभी हमने किया ना ये वाला सेव वाटर वाला किया था, ये वाला किया और ये वाला हमने एग्ज़ाम में देखा। ठीक है, तो PY की जरूरत से तो ये चारों भी करना है आप लोगों को। ये वाला हाउ कैन बी बायोडाइवर्सिटी इज़ कंजर्व्ड, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। मायरल इन एनवायरमेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, 3 इंगेजमेंट हेरिटेज प्लेस इन द कंट्री, जान दो आगे, आने दो। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, यहाँ से ये तो दिया हुआ ही है। चिपको मूवमेंट ऑफ, ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया। एनवायरमेंट कंजर्वेशन कर लेंगे। फिर यहाँ से क्या करना है, राइट द फैक्टर अफेक्ट एनवायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हमने क्वेश्चन में देखा था। ये डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, ये है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। एनर्जी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी बायोडाइवर्सिटी, ये कर लो एक बार। फ्यूल को देखा था अभी हमने, आया था ये एक्टिविटी क्वेश्चन के लिए आएगा। फिर ये थर्मल पावर पॉइंट 5 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, 23 में 5 मार्क के लिए आया था। कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए आया था। 2023 में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था ये वाला। उसके बाद में प्रॉब्लम्स है पीछे से सिस्टम, ये वाला कर लो एक। न्यूक्लियर एनर्जी टिक करते चलो पेज नंबर 50 पे। फिर ये थर्मल पावर पॉइंट है, स्कीम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कर लेना, ये टिक करो। कौन से पेज पे ये, 52 पेज नंबर 52 पे टिक करो। ये एक बार एग्ज़ाम में आया है ऑब्जर्वेशन डायग्राम में। ठीक है, इतना बड़ा बनाने को तो आएगा नहीं। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है विंड एनर्जी वाला, विंड मिल। ऑब्जर्वेशन डायग्राम में क्या हो रहा है बताना है उसको। चलने दो, ये तो हमने अभी देखा, सोलर सिस्टम सीरीज है। अगला इसमें एनर्जी ऑब्टेन द फ्यूजल फ्यूल इज़ नॉट ग्रीन एनर्जी, ये है, दोनों ये इम्पोर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट, ये 5 का लेना। ठीक है, चलो अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। कहाँ चलेंगे, चैप्टर नंबर 10 पे, 9-10 पे। सोशल हेल्थ, देखो इसमें ना 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पेज पे ये या तो 2 मार्क के लिए पूछेगा या तो 3 मार्क के लिए पूछेगा। कितने हैं, 2 मार्क के लिए या तो 3 मार्क के लिए। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है। बच्चा दिन भर उदास रहता है, इतना घर वाले आजकल इतना प्रेशर दे दिए ना बच्चे को कि क्या ही बोलने का। ये टोबैको, आपका पड़ोसी बच्चा इंजेक्शन ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे आपका पड़ोसी। ठीक, ये देखो मम्मी फ़ोन से रिलेटेड है। ठीक है, एन इंसिडेंट्स, ये वाला भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। ये देखो गो टू प्ले, गो टू होम। ठीक है, ये वाला भी हमने देखा, दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमने देखा था। ये देखो, ये तो आजकल भैया ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया है आजकल को, तुम देख लोगे ना, अगर कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, पहले उसका वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पे आया, सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो पहले देखो कि सामने वाला बंदा क्या है, जिंदा है, मर गया, उससे एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, पहले फ़ोन निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे। कोई उसके हेल्प के लिए आता नहीं है। ठीक है, तो ये भी है, ये साइबर सिक्योरिटी वाला ये भी आया है। ये साहब जी आए हैं, मास्क वाले भैया आए हैं, इनको भी करके जाना ऑब्जर्वेशन डायग्राम में। ये सुबह सुबह गार्डन में जाओगे तो ये यंग ओल्ड ग्रुप वाले जो मेंबर्स हैं हमारे दादाजी के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खड़े होकर हंसते रहते हैं। ठीक है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस के लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसना ज़रूरी है। ये डॉक्टर से काउंसलिंग करना, मेंटल स्ट्रेस है, खाना नहीं खा रही है, कुछ तो है, बाबू सोना का कुछ तो चक्कर है, तो उसके लिए काउंसलिंग होता है। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता दूंगा कौन से क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज से करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ये देखो फ्लड, ये हमने देखा था, अभी पेपर में देखा था, पेपर में आया था 2025 के। ये पानी है, पानी में कीड़े मकोड़े घुस गए, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बाढ़ आया, बाढ़ के क्या होगा, हमको हानि होगा। ये ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पहले बहुत होता था, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी ट्रेन पलटी हो जाती है, पटरी से ट्रैक से उतर जाती है, ठीक है। चलो डिजास्टर यहाँ पे हो गया। नेचर ऑफ स्कोप एंड डाइवर्स डिजास्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, क्लियर। टेक्स्ट में टिक करते चलो। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे ना, मैं आपको फाइनल जब रिवीजन लूँगा ना, तो उसमें सारे एवरग्रीन क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है। सारे एवरग्रीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूँगा, जब लास्ट रिवीजन हमारा कल का होगा ना, तो उसमें बाकी जो बच्चे क्वेश्चन रहेंगे वो मैं दे दूँगा, करके जाओ। आया तो आया, अभी क्या कर सकते हैं, जैसे साइंस 1 में होता है, साइंस 2 में तो करेंगे नहीं, क्योंकि साइंस 2 में बच्चों को स्कोर करना है, तो उनको आएगा ही आएगा, उनको देना ही पड़ेगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। देखो ये हमने देखा था अभी पेपर में, ये ABCD यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हमने ये डायग्राम में किया था, ठीक है। 5 मार्क के लिए था, क्या लास्ट क्वेश्चन हमारा शायद से ये था। इसमें देखो ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप लोगों के लिए, आगे लाइफ में भी काम आएगा। आगे जब हम जाएंगे बड़े होंगे तो हमें और भी काम चीज़ आती है। ये भी याद कर लो, ठीक है। मॉक ड्रिल, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक ड्रिल, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो डन, यहाँ पे हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जो आ सकते थे, ऑब्जर्वेशनल डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों को पढ़ाई करना है, कल आप लोगों एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4 कहाँ से आपको बताया गया है, 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7, 8 का वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए, तो उसको भी देख लेना है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, जो मेरे चैनल से मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का बेनिफिट सबको मिल सके। जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। देखो आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया था ना, इसलिए एग्ज़ाम ऐसा आया, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना बेनिफिट होगा बाकी बच्चों के लिए भी, क्लियर। तो अभी तब तक के लिए अभी लोग पढ़ाई करो। अगर कुछ भी डाउट है, PDF चाहिए वाला, तो मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए पर्सनली शेयर कर दूँगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, खा पी के सो जाओ, मस्त इन्जॉय करो।